हेलो भावे चिकित्सकों, आओ आपका एक डाउट सॉल्व करते हैं। ट्विंस क्या होते हैं बच्चों? जब कभी भी मदर के वॉम्ब में एक से ज्यादा फीटस डेवलप हो, ठीक है, 2 फीटस डेवलप हो, तो वो कंडीशन आपके ट्विंस कहलाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विंस, एक मोनोजाइगोटिक होते हैं और दूसरे आपके होते हैं डायजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक को आप आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। और डायजाइगोटिक को आप क्या कहते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। क्या कहते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। अब ये मानिए आपके पास एक ओवम है, उस ओवम को स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन गया। अब ये जायगोट का जब डेवलपमेंट होगा, क्लीवेज जब होगा, ठीक है, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ब्लास्टोमियस वगैरह जब बनेंगे, ठीक है, तो उस दौरान जब स्प्लिटिंग होती है तो एक ही वॉम्ब के अंदर उनकी स्प्लिटिंग से अगर 2 फीटस डेवलप हो, एक ही जायगोट की स्प्लिटिंग से 2 फीटस बने, तो दैट कंडीशन इज नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और इनके केस में दोनों या तो मेल मेल होंगे, ये दोनों या तो फीमेल फीमेल होंगे, ठीक है, क्योंकि उनको एक ही स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है, एक ही जायगोट की स्प्लिटिंग से बने। और अगर इनको आपको पेडिग्री में रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों कैसे करेंगे? ऐसे, या वो तो फीमेल फीमेल हो गया, ये आपका मेल मेल। अब डायजाइगोटिक, एक जब कभी भी हाइपर ओव्यूलेशन वाला केस होता है तो एक फीमेल में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दोनों ओवरी से भी ओवम रिलीज होते हैं, तो उस केस में दोनों ओवम को अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे, तो वहां पे 2 जायगोट बनेंगे और 2 जायगोट का एक ही वॉम्ब में डेवलपमेंट होगा। उस केस में दोनों मेल मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल फीमेल हो सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल हो सकता है। आ रही है बात समझ में? और इन्हें पेडिग्री में रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है, बीच में लाइन नहीं बनाई, ठीक है। ये कब? जब कभी भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोनों ओवरी एक एक ओवम रिलीज करे, ये हाइपर ओव्यूलेशन का केस है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी में थियरी में पपीज के बारे में बोला गया है, तो उस केस में आपका डॉग, कैट, माइस, पिग्स, इनके केस में क्या होता है बेटा? पॉली ओव्यूलेशन होता है। उनके केस में क्या होता है? पॉली ओव्यूलेशन होता है। आई होप बच्चों का डाउट सॉल्व हुआ होगा। थैंक यू सो मच।